हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कुछ लोग आएंगे, आते ही यहाँ से वापस स्किप कर देंगे, लेकिन 1 मिनट की बात सुनकर ज़रूर जाना। वीडियो बेशक से पूरी मत देखना, लेकिन एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट्स का दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ। भाई साहब, क्वालिटी पे मत जाना वीडियो की, लेकिन एक बार ज़रूर देखना कि मैंने कितने अच्छे से वो सारे आपके इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अगर दोगुनी स्पीड पे देखोगे 15-20 मिनट में। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे संवैधानिक विकास, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, ये पे अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, उसके बाद आ जाएगा प्रमुख अनुच्छेद, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये सारा आपको पूरा संविधान आपको मैं आपको एक ही वीडियो में आज इसमें कराने वाले हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे, सच में देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं कराऊंगी। ये वो क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में आए हुए हैं। सारे वो क्वेश्चन आप ChatGPT पे सर्च करना, देखना। जब देखोगे तो पता चलेगा कोई CGL एग्जाम में आया हुआ है, कोई SSC GD में आया हुआ है। हर एग्जाम के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपका निचोड़ ला के रख दिया। सारे संविधान सिर्फ एक क्लास में खत्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो आगे देखना, थोड़े से क्वेश्चन देख लेना, आगे देखना। अगर नहीं लगे तो यहीं से स्किप करके चले जाना। भाई साहब, फिर से बोल रही हूँ, दोबारा से एक स्टूडेंट हूँ। वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, लेकिन कंटेंट देखना। बड़ा ही ज़बरदस्त रखा आपके लिए। बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत करी है मेरे भाई मेरी बहन, इतनी मेहनत की है। एक बार ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। मैं आपके लिए हिस्ट्री और जियोग्राफी का भी एक ऐसा ही कंटेंट लेके आऊँगी। देखो जी, इसमें कितने सारे सेट हैं। आपको दोगुनी स्पीड में देख लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंपल ऐसे देखना है। आप 2-3 बार आप देखोगे तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा संविधान से। आज के टाइम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं संविधान से। तो देखो, आज चलते अभी अपना जो यहाँ पे देखो, संविधान की विकास छोड़ो, संविधान सभा से चलते अपना। यहाँ से देखो, चलते अभी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने डैश में भारत का दौरा किया। तो ये किया गया था आपका 1946 में। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? तो ये आपका जो लगा था, समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? तो ये था SN मुखर्जी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके भीमराव अंबेडकर। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको भारत में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो ये आपका दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ठीक है, ये किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो, GV मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये था आपकी कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये दिया गया है, संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये आपका किया था, देखो, 29 अगस्त 1947 में किया था। ठीक है, अभी आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे? तो ये आपके होते थे 7 सदस्य होते थे। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष ने की थी? तो डैश ने की थी, ये की थी JB कृपलानी ने। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये आपको सबको पता, BN राव को किया गया था। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, जो डैश के तहत स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1946 के कैबिनेट मिशन की योजना के तहत स्थापित किया गया था। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रांत का 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था? तो वो था आपका संयुक्त प्रांत का। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, स्वतंत्र भारत
स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी पता आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। यह है बी पट्टाभी सीतारामैया। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? मतलब जो भारत की संविधान की एक सभा होना चाहिए, ये विचार किसने दिया था? ये दिया था आपका एमएन रॉय ने। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो ये बना था आपका अम्मू स्वामीनाथन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1940 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर है जुलाई 1940 में हुआ था। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित की थी? तो ये की थी ये की गई थी 15 अगस्त को। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया। यह बयान किसने दिया था? तो यह बयान आपका दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी ये 8(1) के द्वारा। अभी देखो ये वाला आपका खत्म हो गया संविधान सभा। अभी आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है आपका एवी ठक्कर। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो ये थी आपकी 15 महिला सदस्य थी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारत के संविधान को वर्ष डैश में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका 1949 में। अब देखो ये क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह किस दस्तावेज का उल्लेख किया जा रहा है? तो आपको पता है यहाँ पे किस दस्तावेज का, भारत का संविधान के दस्तावेज का उल्लेख किया जा रहा है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? तो ये थे आपके ये प्रत्यापत्र समिति के अध्यक्ष थे। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, डैश पर संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। तो ये कब किया था? देखो इसकी डेट दी गई आपकी 29 अगस्त 1947 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वे थे आपके HC मुखर्जी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। दूसरा दिया गया, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। यही वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत है आपका। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने वर्ष की अनुमति बहस के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 3 वर्ष की अनुमति के बाद। अभी आ गए आपके संविधान के स्रोत। ठीक है, देखो यहाँ पे दी गई डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई थी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा।
ठीक है, ये आपकी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से भी ली गई है, ब्रिटेन से भी ली गई है, फ्रांस से भी ली गई है, लेकिन चीन से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था। तो ये किया गया था आपका फ्रांस के संविधान के। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया आपका, एक मिनट, ये रहा। भारत के संविधान का कौन सा भाग जर्मन संविधान से प्रभावित है। ठीक है, जर्मनी से जो लिया गया है वो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन करना। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ डैश के भारत सरकार अधिनियम से कई प्रावधान लिए गए हैं। तो ये लिए गए आपके 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका फ्रांसीसी संविधान से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है। तो ये लिया गया है काफी हद तक 1935 के अधिनियम से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। भारत की राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है। तो ये अपनाया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से। आगे चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के लिए प्रेरणा भारत के संविधान के निर्माताओं द्वारा तैयार की गई थी। तो ये तैयार की गई थी आपकी ब्रिटेन। आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका यूएसए से। अब देखो भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल है। तो किस देश से क्या क्या लिया है वो टोटल उधार ली गई 10 विशेषताएं है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। ये दिया गया आपका भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। मतलब जो कनाडा से लिए गए हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, मजबूत केंद्र वाला संघ, केंद्र राज्य द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ये सारे आपके कनाडा से ली गई है, लेकिन समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये कनाडा से नहीं ली गई है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से ली गई है। तो ये ली गई आपकी कनाडा से। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। अभी भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। ये विशेषता ली गई आपकी यूएसए से सॉरी। संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम डैश पर आधारित है। तो ये आपके 1935 पर, ठीक है, 1935 के अधिनियम पर। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है यहाँ पे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। तो ये तो आपको सभी को पता है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है। तो ये क्या है आपके ब्रिटेन के संविधान ने। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका दिया गया अभी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किससे लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। ठीक है, ये भी आ सकता है, ये सोवियत संघ भी आ सकता है। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। तो देखो ये आपका डेनमार्क का संविधान नहीं है। फ्रांस से भी कुछ लिया है, आयरलैंड से भी, यूएसए से भी, लेकिन डेनमार्क से कुछ भी नहीं लिया है संविधान का स्रोत। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया अभी भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है। ये आपका कनाडाई मॉडल पर आधारित है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान ने बहुलवादी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली को अपनाया। तो ये अपनाया था ब्रिटिश संविधान से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया आपका भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका ब्रिटिश संविधान से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा।
भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता ये यूके के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई आपकी एकल नागरिकता। मौलिक कर्तव्य जो आपके लिए गए थे, ये लिए हुए थे वो अमेरिका से, समवर्ती आपकी ऑस्ट्रेलिया से, राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है, आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान में कानून के शासन का विचार आपका ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है? तो ये आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? संसदीय प्रणाली, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, सबसे लंबा लिखित संविधान, एक स्रोत से लिया गया है? ये नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह से हमने इसके सारे स्रोत लिए हैं, एक जगह से नहीं लिया गया। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है? तो ये क्या था? ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। इसमें है मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई है? तो ये ली गई आपकी यूके से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। भारतीय संविधान, एक मिनट, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई आपकी फ्रांस के संविधान से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये सारे आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा ये पुनरावलोकन किस से अंगीकृत किया गया है? तो ये किया गया आपका अमेरिका के संविधान से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई आपकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है? तो ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये आपका आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका जापान से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका आयरिश आइलैंड से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पे दिया गया आपका भारतीय संविधान में न्यायपालिक की स्वतंत्रता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है? तो जो प्रस्तावना ली गई है वो ली गई आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, आपके संविधान के स्रोत खत्म हुए। अब आपका नेक्स्ट पार्ट, भारत के संविधान में भाग 4A से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया आपका भारतीय संविधान, एक मिनट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? वो अवधी का नहीं है, ओडिया का भी है, डोगरी का भी है, मैथिली का भी है, अवधी भाषा का उल्लेख नहीं है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दिया गया आपका 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में डैश से संबंधित उपपद नहीं है? तो इसमें भूवि और भवनों पर कर, इसमें वन भी है, आर्थिक और सामाजिक योजना भी है, औद्योगिक और श्रम ये विवाद भी है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दिया गया आपका भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? तो ये तो सबको पता है, 7वीं अनुसूची। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका दिया गया है भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है दूसरी अनुसूची में।
अब यहाँ पे आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है? तो ये आपका दूसरी अनुसूची भाषाएं। दूसरी अनुसूची में भाषाएं नहीं है, अभी पढ़ा हमने, वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। पहली अनुसूची में आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ है। चौथी में आपके राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन है। तो आपका जो ये दिया गया है पहली भाषा, ये दूसरी भाषा अनुसूची, ये गलत दिया गया, इसमें भाषाएं। अब देखो यहाँ पे दिया गया आपका 10 जुलाई 2023 को ओडिशा राज्य ने किस दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो ये आपकी कुई भाषा को। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 से संबंधित है। तो ये है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। ठीक है, आइए चलता आपका। अभी स्टार्ट हो गया भारत के भाग व अनुसूचियाँ, उसके बाद आपके अनुच्छेद, फिर मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, सारे ऐसे स्टार्ट होते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दिया गया है शिक्षा को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका दिया है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद डैश विधायिका को संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो ये आपका 168 से 212, अनुच्छेद 168 से 212। ठीक है, आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे दिया गया है संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का अपवाद है? तो ये राज्यसभा, यदि राज्यसभा इस पर आशय का प्रस्ताव पारित करती है। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया आपका भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? तो ये आपका अध्याय 3। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में संबंधित है? तो ये कौन सा है? कारखाने। ये समवर्ती सूची में आता है आपका कारखाने जो दिया गया है। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा यहाँ पे दिया गया संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। तो तीन अनुसूची है ना, उसमें दर्शाया गया है। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा यहाँ पे दिया गया आपका केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा यहाँ पे दिया गया राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया आपका भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद की शपथ डैश में निहित है। तो ये आपकी तीसरी अनुसूची में है जो मंत्री की शपथ है। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 5वीं अनुसूची में आता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये संविधान की विशेषता है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है आपका भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपकी पहले अनुसूची के भाग 6 में आने वाले राज्य है। जो पहले अनुसूची के भाग 6 में आने वाले राज्य है, ये उससे संबंधित है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा यहाँ पे दिया गया भारतीय संविधान का भाग जो ये दिया गया 14 डैश से संबंधित है। तो ये आपका है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। सॉरी, ये भाग 16 है ना कि 14 है। मैं ये इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, IVVI। तो जो आपका VI होता है वो 6 होता है। तो ये आपका है भाग 16। भाग 16 भारतीय संविधान में संबंधित है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में भाग 4A से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया आपका भारतीय संविधान, एक मिनट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है?
तो 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? वो अवधी का नहीं है, ओडिया का भी है, डोगरी का भी है, मैथिली का भी है, अवधी भाषा का उल्लेख नहीं है। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया आपका 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में डैश से संबंधित उपपद नहीं है। तो इसमें भूवि और भवनों पर कर, इसमें वन भी है, आर्थिक और सामाजिक योजना भी है, औद्योगिक और श्रम ये विवाद भी है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया आपका भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? तो ये तो सबको पता है, 7वीं अनुसूची। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका दिया गया है भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है दूसरी अनुसूची में। अब यहाँ पे आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है? तो ये आपका दूसरी अनुसूची भाषाएं। दूसरी अनुसूची में भाषाएं नहीं है, अभी पढ़ा हमने, वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तीसरी अनुसूची में आपका शपथ है, चौथी में आपके राज्य परिषदों में सीटों का आवंटन है। तो आपका जो ये दिया गया है पहली भाषा, ये दूसरी भाषा अनुसूची, ये गलत दिया गया, इसमें भाषाएं। अब देखो यहाँ पे दिया गया आपका 10 जुलाई 2023 को ओडिशा राज्य ने किस दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो ये आपकी कुई भाषाओं को। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 से संबंधित है। तो ये है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। ठीक है, आइए चलता आपका नेक्स्ट। भारत के संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। तो 25 भाग और 12 अनुसूचियां, पहले 22 भाग थे, अब 25 हो चुके हैं। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया आपका मतलब सेम ही क्वेश्चन दे दिया, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां और भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? ठीक है, ये बताना आपको। तो ये राजस्थानी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपका अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां के साथ कितने अनुच्छेद थे? तो 448। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो ये दाव और द्यूत का। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है आपका भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों को आवंटन की गणना करती है? तो ये आपकी चौथी अनुसूची। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? भाग 3 में आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है। ये बात बिल्कुल सही है, भाग 3 में ही आपके मौलिक अधिकार है। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? तो ये है आपके 11वें भाग में। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची है? तो ये आपकी पहली अनुसूची में। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, मैं छोड़ दे रही हूँ। ये वाला निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है आपका शराब नहीं आती है, पहले भी पढ़ा। सामाजिक नियोजन भी नहीं आता है, इसमें आता है आपका प्रत्यर्पण। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है आपको अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये आपकी 12 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के देखो यहाँ पे दिया गया भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य निहित हैं? तो ये आपको बताना है, ये आपका भाग 14 में है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? खानों और तेलों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची में रक्षा, पुलिस, व्यापार नहीं आता है, लेकिन वन आपका समवर्ती सूची में आता है। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे दिया गया आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? तो ये करता है आपका भाग 8। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, मई 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? 100 विषय। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 डैश से संबंधित है। तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका से। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ये वाला भी छोड़ दो आप, ये वाला देखो। भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भाग 8। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो ये है आपका यहाँ पे दिया भाग 9A, भाग 9A। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, हाँ, यहाँ पे दिया गया राज्य सेवा लोक आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है राज्य सूची के। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों से संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना प्रदान करता है। तो उसमें आएगा आपका संघ है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व वाली सीटों की संख्या का वर्णन करती है? तो ये करती है आपकी 4थी अनुसूची। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो आपको पता है भाग 15 में चुनाव के बारे में बताया गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं एक पार्ट और लेके आ जाऊंगी जिसमें अनुच्छेद, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और ये संसद आपका सारा आ जाएगा, लोकसभा व राज्यसभा। थैंक यू।